हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो चलिए, देर किस बात की। जैसे कि आपको मालूम है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट हम डाल रहे हैं। आज हम लेकर आए केवल और केवल हिंदी के 25 क्वेश्चन, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू होते हैं। यानी 75 में 25 जोड़ दोगे तो 100 हो ही जाएंगे। तो केवल हम जो है हिंदी के क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 यानी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला है, इसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें पूछा है सृष्टि का विलोम क्या होगा। देखिए, सृष्टि का मतलब होता है बनाना, किसी चीज की रचना करना। प्रलय का मतलब होता है उसको खत्म करना या समाप्त करना या विनाश करना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 की यदि हम बात करें तो इसमें पूछा कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये हमें बताना। तो देखिए, पहले पहला ही वाक्य पढ़ के देख लेते हैं हम। रागिनी अपने आप चली गई। भैया पहला ही शुद्ध लग रहा मुझे तो। बाकी पढ़ के देख लें। रागिनी खुद से चली गई, गलत है। रागिनी अपने से ही चली गई, गलत है। रागिनी आपके आप चली गई, ये भी गलत है। मतलब पहला ही ठीक था हमारा। क्वेश्चन नंबर 78 की यदि हम बात करें, 78 में क्या कहा है। इसमें कहा है अशुद्ध वाक्य छाटिए, मतलब गलत वाक्य हमें छाटना है 78 में। तो पहले देखते हैं गलत वाक्य कौन सा होगा। इसके बाद क्या हुआ, ये ठीक है। मेरे पास केवल एक घड़ी है, ये भी ठीक है। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। और तुम सबसे सुंदर हो। देखो, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है मतलब तुमसे अच्छा नहीं है, तुम्हारे चश्मे से अच्छा है। ये वाक्य गलत है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 79 में। इसमें क्या कहा है, मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी है। इस वाक्य में दोष बताओ, मतलब दोष बताओ, कमी बताओ, गलती बताओ, क्या गलती है क्वेश्चन नंबर 79 में। तो देखिए, इसमें परसर्ग की गलती है। परसर्ग का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी है, ठीक है। तो इसमें जो गलती है वो परसर्ग की है, ना तो विशेषण की है, ना क्रिया की है, ना ही क्रिया विशेषण की। अब परसर्ग क्या होता है, जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। यही तो कमाल की बात है। आप कहते हैं हिंदी तो हिंदी है, लेकिन देखो एक ही शब्द आपको अटका रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है व्यक्ति जिस भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो, व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो, उसके लिए समुच्चय शब्द क्या होगा। अरे भैया, जो भूमि के बारे में जानता है उसको क्या कहते हैं, भूगर्भवेत्ता कहते हैं। यानी भूमि को, भूमि के गर्भ को जानने वाला। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कहा है, जिसकी पहले आशा नहीं की गई उसे क्या कहते हैं। तो भैया, जिसकी पहले कभी आशा ना की गई तो उसे तो अप्रत्याशित कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, चलिए। क्वेश्चन नंबर 82 इसमें कहा है रसोई शब्द का तत्सम बताओ। मतलब ये जो रसोई शब्द दिया है, इसका तत्सम रूप कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 82 में हमसे पूछा है। तो इसका होगा रसवती। रत्ती का नहीं होगा, रुचि का, और यदि नहीं होगा तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हमारा 83। 83 में हमसे कहा है अस्थि का तत्सम तद्भव बताओ। मतलब ये जो अस्थि है, इसका तद्भव रूप क्या होगा, ये हमें बताना है। तो भैया हड्डी होगा, क्योंकि हड्डी को ही हम क्या कहते हैं संस्कृत में, अस्थि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यदि मैं आपसे बात करूं, जैसे कि आपको ज्ञात है इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट हम डाल रहे हैं, और पूरे पूरे 100 क्वेश्चन के हमने 1 घंटे से भी कम समय में 100 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आप उन प्रैक्टिस सेटों को देख सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है डाल दीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रैक्टिस सेट बीपीएस एजुकेशन एआर, आपको पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। क्वेश्चन नंबर 84 में आपसे पूछा है क्या, कि अर्थ की दृष्टि से निम्न में से कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। स्थानवाचक है, कालवाचक है, परिमाणवाचक है, लेकिन साधारण ये क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, इसमें क्या कहा है, थोड़ा धैर्य रखो सब ठीक हो जाएगा। वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। यदि हम बात करें तो यहाँ पर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 86। इसमें कहा है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की है। अब देखिए, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो ये जो उड़ना है मतलब उड़ जो है क्रिया, ये किस प्रकार की क्रिया है, ये हमसे पूछा है।
तो ये भैया अकर्मक क्रिया, क्योंकि उड़ने में कोई कर्म नहीं हो रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 87, इसमें कहा है शांति शब्द का समानार्थी नहीं है। समानार्थी का मतलब जो शांति अर्थ रखता है वो ही समान अर्थ कौन सा शब्द नहीं रखता है, क्वेश्चन नंबर 87 में हमसे पूछा है। तो देखिए, चुप रहना भी शांत होता, मौन रहना भी शांत होता, निर्भयता भी शांत होता, लेकिन आकाश यहाँ पर नहीं है, और ये ही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या कहा है, 88 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखो भैया, अचल, नग, गिरी, भूधर ये पर्वत के पर्यायवाची हैं, सही है, लेकिन हमसे पूछा किसमें नहीं है। ठीक है, इसकी यदि हम बात करें, भ्रम, सुर, केवल, ओहो, ये ही आंसर है भैया। ये पूछा किसमें सभी पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। और आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर डी में, चंद्रहास ये तलवार के हैं, सरिता ये नदी के हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कहा है कि नौकर का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन है। मतलब ये नौकर जो है, इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा, ये हमें बताना है 89 में। तो भैया ये जो भृत्य होता है ना, ये नौकर का पर्यायवाची है। बाकी पारिचालक नहीं है, ड्राइवर का है, आर्यपुत्र नहीं है, अंशज नहीं है। 90 में कहा है ऊर्ध्वगामी शब्द का सही अर्थ क्या है। मतलब ये जो ऊर्ध्वगामी शब्द दिया है, ऊर्ध्वगामी, इसका अर्थ क्या है, ये हमसे पूछा है। तो भैया उत्तर की ओर जाने वाला नहीं, पूर्व की ओर जाने वाला नहीं, ऊपर की ओर जाने वाला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। 91 में क्या कहा है कि अवगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, 91 में पूछा अवगत शब्द में कौन सा, तो देखिए अब प्लस गत, तो ये अब ही आपका उपसर्ग है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। 92 में क्या कहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। मतलब ये जो शब्द लिखे इनमें से एक सही लिखा हुआ है, बाकी सब गलत लिखे हैं। तो भैया चतुरंगिणी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, बाकी सब गलत लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 की हम बात करें तो इसमें क्या कहा है, पढ़ना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए पढ़ प्लस ना, क्या बन गया, पढ़ना, तो आपका ना प्रत्यय है, यानी ये पढ़ धातु में ना प्रत्यय लगा दिया तो क्रिया बन गई पढ़ना। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। 94 को करने से पहले मैं यही कहूँगा कि आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ना है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई रिक्वेस्ट फॉर यू, प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। 94 में कहा निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय शब्द का संधि विच्छेद सही है। तो मतलब अंत्योदय शब्द का संधि विच्छेद हमें बताना है। तो इसमें ये होना चाहिए अत्यंत प्लस उदय, ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंत्योदय शब्द का संधि विच्छेद। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। 95 में कहा है कि दानवीर शब्द में कौन सा समास है। मतलब दानवीर मतलब दान करने वाला वीर, इसमें समास बताओ कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 95 में। तो भैया इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका, बहुब्रीहि नहीं होगा, कर्मधारय अव्ययभाव भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 96 में कहा है नाविक का संधि विच्छेद है। मतलब ये जो नाविक शब्द दिया है ना, इसका संधि विच्छेद हमें बताना है, क्या होगा भैया बताइए। चलिए, ये बहुत हल्का सवाल है, मैं आपको दे रहा हूँ। चलो, वैसे मैं लास्ट क्वेश्चन देता हूँ, लेकिन लास्ट क्वेश्चन न दे करके क्वेश्चन नंबर 96 आपको दे रहा हूँ। आपको बताना नाविक में संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। 97 में क्या कहा है कि अग्नि परीक्षा देना का अर्थ क्या है। अग्नि परीक्षा देना, इसका सही अर्थ क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो अंगारों पर चलकर दिखाना गलत, साहसपूर्वक सामना करना गलत, कठोर तप करना गलत, कठिन परिस्थिति में पड़ना, ये ही है आपका अग्नि परीक्षा देना। नेक्स्ट 98 की यदि हम बात करें तो इसमें पूछा चाय किस भाषा का शब्द है। जो चाय आप डेली पीते हो ना सुबह को उठ के, मैं कहता हूँ जवान उम्र में चाय नहीं पीनी चाहिए, धीरे धीरे ये शरीर को
कहीं नुकसान पहुंचाती है। तो चाय किस भाषा का शब्द है? तो ये भैया आपका चैस है। चाय चैस है, चीनी मतलब चीनी भाषा जो है, चीन देश जो है, ये चीनी भाषा का शब्द है चाय। वहीं आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 99। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? मतलब एक शब्द है जो पुल्लिंग है। देखो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की यदि मैं बात करूं तो शब्दों को बोल कर देख लेते हैं, बोलने से ही पता चल जाता है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, तो भैया कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? गर्दन, उसकी गर्दन टूट गई, कमर टूट गई, कान टूट गया, तो ये ही आपका स्त्रीलिंग नहीं है, कान पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, इसमें कहा है कि अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति है। तो अपना हाथ जगन्नाथ, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का जो सही अर्थ होगा, पहले ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं। अपना कार्य स्वयं करना, अरे ये ही है, ये ही इसका आंसर है, आगे जाने की जरूरत नहीं है जब ये ही आंसर आपको मिल गया है। अपना हाथ जगन्नाथ मतलब अपना कार्य स्वयं करना। तो दोस्तों ये तो थे टॉप 25 क्वेश्चन जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की हिंदी के लिए थे। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल VPS एजुकेशन AR में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, धन्यवाद, थैंक यू।